हेलो माय लवलीज। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल जिसका नाम है 786 द लवर्स टैरो में। जी हाँ दोस्तों, आज हम देख लेते हैं आपके आसपास के कुछ लोग हैं जो आपके बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं पर अपने बारे में कुछ भी नहीं बताना चाहते। तो हम देख लेते हैं ये कौन लोग हैं जो आपके बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं। क्या ये अच्छी थिंकिंग से जानना चाहते हैं या इनकी थिंकिंग आपके लिए क्या है, ये सब आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो इस एनर्जी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमेशा की तरह ही टाइमलेस रीडिंग होगी, जब भी आपके पास पहुंचेगी आपसे ये रेजोनेट होगी, सभी ज़ोडिएक साइन के लिए होगी। तो हम देख लेते हैं कि आपके आसपास के कौन लोग हैं जो आपके बारे में तो सब कुछ जानना चाहते हैं पर अपने बारे में ये कुछ भी नहीं बताना चाहते। आई होप सो आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। कौन लोग हैं ये जो आपके बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं पर अपने बारे में ये कुछ भी नहीं बताना चाहते। क्या इंटेंशन से ये आपके बारे में यहाँ पे जानना चाहते हैं वो हम देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये कुछ लोग हैं जो ये जानना चाहते हैं कि आप आपके जीवन में जो डिसीज़न है, जो आप में पावर है, जो आपकी रियल पावर है, आप जो डिसीज़न लेते हैं, आपकी डिसीज़न मेकिंग पावर से ये बहुत प्रभावित हैं कि आपकी किसी चीज़ को लेके सोच क्या है, आप किसी चीज़ को लेके कैसे सोचते हैं। यदि वो चीज़ आपके पास होगी तो उस चीज़ के प्रति आपके विचार कैसे होंगे। इसको ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए एक कोई किताब है जिस किताब को प्रत्येक व्यक्ति ने पढ़ा और प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी राय देता है उस चीज़ के बारे में। कि मान लीजिए कोई ब्लैक बोर्ड है, उस पे वाइट कलर का कोई डॉट लगा दिया तो बहुत से व्यक्ति कहेंगे कि ये ब्लैक बोर्ड है, कोई कहेगा इस पे वाइट डॉट है। तो सबकी अपनी अपनी एक थिंकिंग होती है। बट ये व्यक्ति ये जानना चाहते हैं आपके बारे में कि आप चीज़ों को लेके क्या सोचते हैं, चीज़ों को लेके आपकी थिंकिंग क्या है। यदि एक बात में ही एक बात कही जाए तो ये आपकी तरह बनना चाहते हैं, इसीलिए ये आपके बारे में जानना चाहते हैं। तो यहाँ पे इनकी थिंकिंग आपके लिए पॉजिटिव है। हम ये नहीं कह सकते कि कुछ ये जान के आपका बुरा करना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे ये लोग आपका बिल्कुल भी बुरा नहीं चाहते। देखिए, जैसे कार्ड्स आते हैं वैसा ही कहना पड़ता है दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ही कोई हमारे बारे में बुरा सोचे। तो ये जो व्यक्ति है आपके बारे में जो सोच रहा है, ऑलमोस्ट ये आपकी तरह बनना चाहता है। आप जिस प्रकार चीज़ों को लेकिन थिंकिंग करते हैं, उनका इवैल्यूएशन करते हैं, उन्हें एग्जीक्यूट करते हैं, ये उस बात से प्रभावित हैं। इसीलिए व्यक्ति आपके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहते हैं। और क्या है, और ये जानना चाहते हैं कि यदि आप कोई दो सिचुएशन में कभी फंस जाते हैं, सपोज़ कीजिए कि आप दो सिचुएशंस में कभी फंस जाते हैं, तो इन सिचुएशंस का आप कैसे सामना करते हैं ये वो जानना चाहते हैं। इसलिए ये कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा माइंड रखते हैं। जी हाँ, ये आपके लिए अच्छा माइंड रखते हैं, आपके लिए अच्छी सोच रखते हैं, क्योंकि ये आपकी तरह बनना चाहते हैं। जो कोई हमारी तरह बनना चाहता है वो कभी भी हमारा बुरा नहीं सोचता। ये आपको स्टॉक करते हैं, ये आपको देखते हैं, या कहें तो ये आपकी तरह रहना भी चाहते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं है कि आपकी तरह डिसीज़न लेना चाहते हैं या आपकी तरह इनमें दूरदर्शिता हो, ये वो भी चाहते हैं कि आपके जैसा, हो सकता है इन्होंने अपना ड्रेसिंग सेंस भी बना लिया हो सकता है इन्होंने अपनी हेयर स्टाइल आपके जैसी बना ली हो। तो ये जो व्यक्ति हैं आपके बारे में ये जानना चाहते हैं और ये अच्छे माइंडसेट के साथ जानना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपके जैसे बनना चाहते हैं। और क्या है, और ये क्यों? बिल्कुल, आप किसी भी चीज़ में किस प्रकार विक्ट्री हासिल करते हैं, आप किसी भी आइडिया पे किस प्रकार एक्शन लेते हैं और आप उसको कितनी तेज़ी से सॉर्ट आउट करते हैं, ये सब ये जानना चाहते हैं। बट ये अपने बारे में आपको बताना चाहते हैं नहीं, ये अब हम अभी देखेंगे। तो इनकी माइंडसेट तो आपके लिए बहुत अच्छा है
क्योंकि यहाँ पे आपकी जो एनर्जी है वो एनर्जी बहुत पावरफुल है। इसीलिए कहीं ना कहीं ये देखा जा सकता है कि ये आपकी तरफ आकर्षित हैं। आप किसी चीज़ को, अगर सिंगल चीज़ है तो आप कैसे सोचेंगे, अगर आपके पास दो सिचुएशन है तो आप उसमें किस प्रकार प्रतिक्रिया देंगे, और यदि आपके पास कोई ऐसा प्लान है या कोई आइडिया है तो आप उसे कितनी रफ्तार में या कितनी तेज़ी के साथ उसे आप सॉर्ट आउट करेंगे, ये वो सब जानना चाहते हैं। और ये आपके बारे में क्या जानना चाहते हैं। आपके पास यदि कोई मुसीबत है या कोई ज़्यादा बड़ी मुसीबत है तो आप उस पे किस प्रकार का रिएक्ट करेंगे। आप उसमें फंसेंगे या आप उसमें रुकेंगे, या आप ऐसा क्या करेंगे जिससे कि उस सिचुएशन का हल निकले, ये भी जानना चाहते हैं। कहीं तो ये आपके बारे में बहुत जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं। और ये जानकारी कोई ऐसी नहीं है कि कोई निगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से या कोई निगेटिव माइंडसेट के साथ आप कि ये जानकारी इकट्ठा करना चाहते हैं। नहीं, ये कोई अच्छी पॉजिटिव थिंकिंग के साथ यहाँ पे देखा जाए तो आपकी जानकारी ये इकट्ठी कर रहे हैं। अब ये अपनी जानकारी क्यों नहीं देना चाहते ये हम देख लेते हैं। क्योंकि इनके पास उतना आइडिया नहीं है। शायद ये अपने आप को उतना कैपेबल नहीं समझते जितना ये आपको समझते हैं। इसीलिए ये अपने बारे में आपको कोई भी जानकारी नहीं देना चाहते। इनके पास आइडियाज़ होते हैं, इनके पास सोचने समझने की क्षमता भी है, बट फिर भी ये अपने बारे में आपको बताना नहीं चाहते। क्योंकि हो सकता है ये आपसे उम्र में छोटे हों, हो सकता है ये झिझकते हों, इसीलिए सिर्फ आपको स्टॉक किया जाता है, आपको देखा जाता है। और ये स्वयं अपने बारे में कुछ नहीं बताना चाहते। कुछ इसलिए नहीं बताना चाहते क्योंकि ये समझते हैं कि यदि इन्होंने अपने बारे में कुछ बताया तो हो सकता है कि आप इनसे कुछ ऐसा कहें कि नहीं ये सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, या नहीं ये सिर्फ मुझको आता है, क्योंकि 10 सन की एनर्जी आई है। यदि ये आपके पास आते भी हैं तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे आपका एक ऐसा कहीं कि आपकी एक अच्छी पोजीशन यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आप कोई अच्छे पद पे हों जिनके बारे में ये सामने वाले व्यक्ति जानना चाहते हैं, क्योंकि 10 सन का कार्ड जब निकल के आता है तो एक तो ये पॉजिटिव एनर्जी को लेके आता है, और दूसरी बात ये गवर्नमेंट सेक्टर को लेके आता है। तो हो सकता है कि ये आप मेरे जो व्यूअर्स हैं, हो सकता है वो कोई गवर्नमेंट जॉब में हो, या हो सकता है उनका कोई अच्छा बिजनेस हो, पर जहाँ भी है आपके पास पैसा है। ये कार्ड्स बताता है कि आपके पास पैसा है, इसलिए ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आपने आपकी लाइफ में जो अचीव किया है वो कैसे किया है। और ये अपने बारे में आपको इसलिए नहीं बताना चाहते कि ये समझते हैं कि आप कहाँ और हम कहाँ। इसलिए ये जो भी व्यक्ति है जो आपके बारे में जानना चाहता है, इसका माइंडसेट आपके लिए पॉजिटिव है फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि ये आपकी तरह बनना चाहता है, ये आपकी तरह सोचना चाहता है। आप किस चीज़ पे कैसे रिएक्ट करेंगे ये वो चीज़ जानना चाहता है, इसलिए ये आपके बारे में जानकारी इकट्ठी कर रहा है। क्योंकि हो सकता है इसको आपकी पर्सनैलिटी ज़्यादा पसंद हो। यहाँ पे ये गाइडेंस निकल के आ रही है। तो अब हम देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस का एक कार्ड। ओ वाह, द सन के बाद आया है द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। बिल्कुल, व्हील ऑफ फॉर्च्यून ये कार्ड वैसे मोस्टली आता नहीं है, पर ये जब आता है तो ये परिवर्तन लेके आता है। आप इस एनर्जी को क्लेम कीजिए, बिल्कुल 100% आप इस एनर्जी को क्लेम कीजिए। तो आपके जीवन में परिवर्तन अवश्य यहाँ पे आएगा। आप जितने पावरफुल हैं उससे कहीं ज़्यादा पावरफुल आप और बन जाएंगे। अभी कुछ व्यक्ति आपको स्टॉक कर रहे हैं, कुछ व्यक्ति आपके बारे में जानना चाहते हैं, पर कहीं ना कहीं बहुत सारे व्यक्ति आपके बारे में यहाँ पे जानना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी डेस्टिनी
यहाँ पे बदलने वाली है, आपका समय यहाँ पे बदलने वाला है। तो इस एनर्जी को आप क्लेम कीजिए और जो आप चाहते हैं उस चीज़ को आप दुगना मैनिफेस्ट कीजिए। यानी कि यदि आप चाहते हैं कि आपके पास आपकी जॉब हो तो उसे और शिद्दत के साथ आप मैनिफेस्ट कीजिए। यदि आप किसी और चीज़ को चाहते हैं तो उसको मैनिफेस्ट कीजिए, क्योंकि द व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड परिवर्तन को बताता है। द सन का कार्ड चीज़ों को कंप्लीट होने को बताता है। एक्शन का कार्ड आया हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी एनर्जी, सारे ज़ोडिएक साइन और सभी पॉजिटिव थिंकिंग यहाँ पे हैं। तो आप इस एनर्जी को क्लेम कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने अपने परिवार का ध्यान रखें। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने अपने परिवार का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।